तो इस तरह से अगर डिक्रीजिंग में भी देखें तो उसका जो स्लोप है वो डाउन आएगा, और कॉन्केव अप ऐसे होगा कि जब आपका स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, समथिंग लाइक दैट, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो अगर आप देखें ये किस तरफ आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड में। इसी तरह आप देखें तो ये कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी साइन पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, वन ओनली पॉइंट, इस जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्लोप बढ़ना शुरू कर देगा क्योंकि पॉजिटिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे एक आएगा वक्त जब नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो कुछ ग्राफिकली हमने देखा प्लस माइनस, अगर हमारे पास साइन इस तरह की आएंगी तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग होगी। ये स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हमने ग्राफ को भी स्केच करना है और उससे चीजें भी देखनी है। तो आपके पास ये रहा स्केचिंग। स्केचिंग के लिए ये देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 है। तो अगर मैं सबसे पहले इसका करूं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, 2x-4, 2x-4 मिल जाएगा। अब मैं उसके बाद क्या करूंगा, अगर मुझे 2x-4 मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं जीरो बना दूंगा ताकि मेरी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की वैल्यू है वो आ जाए। तो ये है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मुझे साइन को चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव में रख के, कि फर्स्ट डेरिवेटिव में रख के ये देखना है कि मेरे पास कौन सी साइन पॉजिटिव है और कौन सी साइन नेगेटिव है, जिसमें मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों देख सकता हूँ। उसके लिए मैं एक रियल लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे मेरा 2 है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है तो मैंने एक रफली आइडिया से यहाँ पे लिख दिया कि ये 2 है मेरा। अगर मैं 2 से ग्रेटर नंबर को पुट करता हूँ किसके अंदर, जो मैंने फर्स्ट टाइम इसके अंदर डेरिवेटिव किया है, तो मैं चेक करता हूँ कि 2x-4 मेरे पास साइन कैसे देता है। पहले तो हम देख रहे हैं इसको एनालिटिकली। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आएगा, 6, 6 - 4, तो मेरे को क्या मिलेगा, साइन पॉजिटिव। मीन्स जब मैं 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास इसका आंसर क्या देगा, यहाँ पे लिखिएगा x greater than 2, तो मेरे पास इसका आंसर प्लस ही आएगा। अगर मैं इससे नेगेटिव पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग मिलेगा। अब अब आप बनाएंगे इसका कर्व। कर्व कैसे बनाएंगे, देखें आपके पास जो गिवन पॉइंट्स था 2, वो तो पुट करना ही करना है, लेकिन उससे पहले जो आपके पास फंक्शन क्या था, x² - 4x+3 था। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके ग्राफ +3, क्योंकि x² है तो इसका पैराबोला फॉर्म में ही बनेगा। अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो जीरो पुट करने पे क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। ये जीरो और ये मेरा 3 हो जाएगा। इसी तरह मैं पुट करता हूँ उसके बाद 1, 1 पुट करोगे तो 1 पे मुझे क्या मिलेगा, 1 पुट किया तो 1 पे मुझे मिलेगा 1-4 + 3, तो 3 + 1 4, 4 - 4 0, तो 1 पे मुझे मिल जाएगा 0। अब मुझे 2 पे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 4 8 और 4 - 8 माइनस 1 -4 + 3 माइनस का 1 आ जाएगा। इस पॉइंट जो 2 पॉइंट है इस पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं -1 मिलेगा, इस पॉइंट पे। एक पॉइंट और पुट करके देखते हैं, 3 पुट कर लें, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 माइनस 9 - 12, तो ये -3, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 तो ये 0 इधर आ जाएगा, 3 पे इधर आ जाएगा। कुछ वैल्यू माइनस की पुट कर लीजिएगा,
-1 पुट करने पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर तो क्या होता है -1 प्लस जाएगा -1 7 आएगा। मिल जाएगा है 8 मिलेगा। 3 + 1 3 + 4 + 1 तो 8 कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे आके यहाँ पे मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अब जब अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूंगा तो थोड़ी सी रफ हो जाएगी मेरे लिए, लेकिन प्लॉटिंग कुछ सिमिलर टाइप इस तरह बनेगी, इस तरह ऊपर की तरफ बनेगी, क्योंकि मैंने रफ प्लॉट किया है। थोड़ा सा इसको मैं अगर बैक बनाऊं तो ये 1 से पास होता हुआ इस तरह कुछ होगा। ये 1 जो मैंने पॉइंट लगाया था उस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी, तो ये क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। अब मैंने देखना है ये जो मैंने 2 पॉइंट है, ये वाला 2, इस पॉइंट के बीचों बीच देखना है कि मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो मेरा है वो कहाँ कहाँ पे आएगा। मींस ये इस पॉइंट के इस तरफ मैं देखूंगा और इस पॉइंट के इस तरफ देखूंगा। अगर मैं इस पॉइंट के इस तरफ देखूं, हम ग्राफिकली चेक करें, मैंने तो आपको एक फंक्शन में करके बताया था ना, तो हम तो ग्राफिकली, वो तो एनालिटिकली था, लेकिन हमने ग्राफिकली देखना है। तो यहाँ से स्लोप देखें कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। इसको किसी और कलर से शो करवा के बताता हूँ, कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। फिर 2 के बाद क्या होना शुरू हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ स्लोप जा रहा है। तो यही तो हमने कहा, यही तो बात हमने की थी कि 2 से ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव, 2 से लेस वैल्यू नेगेटिव। तो ये क्या हमें दे रहा था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दे रहा था। और जब 2 पे एक पॉइंट था तो उसे क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे। थोड़ा सा आगे चल के और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और आ गया, करेंगे। ये जिस तरह ये हुआ है ना, रफली स्केच करेंगे, मतलब किसी और कलर से भी करें तो आप स्केच करेंगे। तो वन मोर क्वेश्चन अभी करते हैं इससे रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन और है, ये है कि 1/3 x³ -1/2 x² -2x + 3। तो हमने इस पे देखना है कहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ग्राफिकली स्केच द ग्राफ इसका बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको करेंगे डेरिवेटिव और वहां से निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसको एक रियल लाइन पे प्लॉट करता हूँ, ये मेरी रियल लाइन है, रियल लाइन पे मैं प्लॉट करता हूँ, तो मेरे को यहाँ जीरो, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, माइनस की वैल्यू, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्लस की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो वैल्यू थी उनको मैंने क्या करना है, अपने फंक्शन जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया है, आप क्या करेंगे, -1 से लेके 0, मतलब -1 से लेके 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखूं। अगर मैं -1 से लेके 2 के बीच में अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने साइन चेक करनी है, मेरा साइन होगा नेगेटिव। अब -∞ से लेके -1 कोई सी भी वैल्यू अगर मैं पुट करूं किसके अंदर, अपने जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया है उस फंक्शन के अंदर मैं पुट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं -2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, तो मुझे साइन कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव। और यही 2 से लेके इंफिनिटी पे करूं तो तब भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इट्स मीन दैट कि मुझे -∞ से -1 और 2 से इंफिनिटी इनका यूनियन बना देता हूँ, और इस पे मैं कहूंगा कि ये मेरा इंक्रीजिंग है, अभी मैंने ग्राफिकली नहीं बताया। और 1 से 2 ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स लूंगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3।
ये पॉइंट्स लेके मैं ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, ग्राफ प्लॉट करके ये कुछ वैल्यू जो है उसके लिए मैं करूंगा, ये देखिएगा। अच्छा, वो सेकंड के लिए भी हमने करना है लोकल। अच्छा, ग्राफ जो है ना वो प्लॉट, क्योंकि ये क्यूबिक है, क्यूबिक का फंक्शन भी है, तो आप इसमें ना पहले -2 पुट कीजिएगा, फिर -1 0 1 2 ये 5 वैल्यू पुट करके मुझे बताइएगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक पॉइंट आएगा। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, इसको जल्दी से हम डेस्मॉस में प्लॉट करवा देते वी गॉट दैट ग्राफ। तो ये ग्राफ को अब मैं आपको शो करवाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा वहाँ पे लेंदी हो जाएगा और टाइम वेस्ट है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने जल्दी से इसको, ये देखिए मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स जीरो पे अगर आप देख रहे हैं तो आई थिंक -3 +3 है, -1 पे 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये कुछ वैल्यू इस तरह है। तो आप देखेंगे जीरो से लेके 2 के बीच तरफ देखेंगे और तो वो इंक्रीज होगा। इस पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये तो इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे तो इंक्रीज होगा। ये एरो कहाँ जा रहा है, ये एरो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। जब एक 2 से लेके, अब आपका ये जीरो से लेके हमने कहा था 2 मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद से हमारे को क्या मिलेगा, क्योंकि जीरो है ना, जीरो से लेके 2 पे क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग, डिक्रीज होगा ग्राफ। तो ये हमने स्केचिंग पे भी देख लिया, आपने ही सिमिलर स्केचिंग करनी है, और उसके बाद फिर इंक्रीजिंग। एरो कहाँ जा रहे हैं, जब एरो ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये हमने कुछ इस तरह का किया। अगर हम ये देखिए, ये तो हमने किया फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमने कर रहे हैं तो हमारे पास x² - x - 2 आता है। तो इसी तरह अगर मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव के लिए करूं, x² - x - 2, एक बार और डेरिवेटिव करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2x - 1 मिलेगा। अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं, किसकी, इस फंक्शन की, मैं बोलूं कि आप इसको जो वैल्यू है वो निकालें। अच्छा, यहाँ की जो वैल्यू है ना, सेकंड डेरिवेटिव से हम कॉनकेव अप एंड डाउन चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, x = 1/2 मिलेगी। ठीक है। अब ये जो x = 1/2 मिलेगी, अब इस पे आपने कुछ पॉइंट रख के देखने हैं कि कहाँ पे कॉनकेव अप है और कहाँ पे कॉनकेव डाउन है। तो आई चेक दैट जल्दी से, कि -∞ से 1/2 चेक करें, और 1/2 से, अगर मैं फॉर एग्जांपल 1/2 है 0.5, फिर उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाके जीरो आएगा। तो मेरे पास फंक्शन क्या था, 2x - 1 था। अब इस 2x - 1 में अगर मैं जीरो पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मीन्स -∞ से 1/2 के बीच में साइन कैंसी आएगी, नेगेटिव। जब नेगेटिव आएगी तो ये क्या होता है, कॉनकेव डाउन होता है। और 1/2 से +∞ आप पुट करोगे, +1 पुट करो या 2 पुट करके देख लो, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस, और प्लस क्या होता है, कॉनकेव अप होता है। एक पॉइंट और बताऊंगा, फिर इसको और क्लियर करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसको और क्लियरली देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2x - 1 था, वो उससे वैल्यू हमारी निकली है 1/2। इससे हमने चेक करना होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। वो भी मैं बताता हूँ, कॉन्केव अप एंड डाउन का हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी देखते हैं।
इसको आपने पुट करना है फंक्शन के अंदर। फंक्शन मेरा क्या था, ये वाला फंक्शन, इसके अंदर आप पुट करें। इसके अंदर देखें कि ये तो हमने x की वैल्यू निकाली थी, फिर आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकाल के देखेंगे। अच्छा, हम अपने साथ में पॉइंट की तरफ भी आएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं 0.5 अगर मैं इस जगह पे एस्टिमेट करूँ, ये रहा 1/5, तो मैं ये पूरा कहूंगा कि ये पूरा क्या हो रहा है, क्योंकि -∞ से 1/1/2 मेरा नेगेटिव साइन देगा, और वो क्या हो जा रहा है, कॉनकेव डाउन हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह लेते हैं। इसको मैं यहाँ से अगर दिखाऊं, मेरे पास अगर कुछ है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हाँ ये जब, अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का समझ गए मैं आपकी। कोई वैल्यू, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23/12 आएगी। वो उसके अंदर पुट करने पे ना, ये आपने हर कॉनकेव अप एंड डाउन के लिए निकालना है। ये हमारा क्या आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जब एक फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो गया, या कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो गया, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। हम्म, ये कुछ एग्जाम्पल भी हैं कि जहाँ पे उसने अपना बिहेवियर शो किया है। ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ है जहाँ पे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, उसके बाद कॉन्केव अप एंड डाउन का भी साथ में बना हुआ है, जहाँ पे ग्राफ ने 1/2 मीन्स -∞ से 1/2 के बीच में ग्राफ ने अपना बिहेवियर, पहले अगर वो इंक्रीजिंग पे था तो 1/2 पे आके इसने सडनली अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। मीन्स अगर पहले कॉनकेव डाउन था तो सडनली वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप हो जाएगा। वो कौन से पॉइंट पे होगा, कि 0 और 2 के बीच में एक पॉइंट है 1/2, मैंने ये पॉइंट ये रहा 1/2, इस पॉइंट पे इसने क्या किया है, अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू कर दिया। मतलब वो इंक्रीजिंग होता रहा, पहले यहाँ से डिक्रीज होता रहा, यहाँ से आया, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग की तरफ चला गया, कॉनकेव अप हो जाएगा। तो जब ग्राफ में जब उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया, सडनली पॉजिटिव टू नेगेटिव या कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगर इसका यहाँ पे ग्राफ भी बना हुआ है, ग्राफ से भी देख लेते हैं कुछ चीजें ये, और ताकि आपको मोर क्लियरली समझ में आ जाए। ये देखें, यही वही बात हो रही थी, -1/25, वो जो हमने वैल्यू पुट की थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 0 पे 1, ये सारे पॉइंट वो हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वही है। ये देखें, ये यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से जहाँ पे अपना मैंने जो बताया था ना 0 से लेके 2 तक, ये जो ये वाला हमारा फंक्शन है जहाँ पे उसने अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू हुआ, ये वो है ग्राफिकली जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में था। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये 3x⁴ का ग्राफ भी देखते हैं, जिसमें हमने हाँ,
और चीजें भी देखते हैं। ये देखिए 3x⁴ है, तो ये डब्ल्यू फॉर्म की तरह बनेगा ग्राफ। आपको अब पॉइंट्स इसके निकालने, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और कॉनकेव अप एंड डाउन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना आ गया। अब ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपने ग्राफ में मेंशन करने के लिए, जिस तरह 3x⁴ है, जो गिवन पॉइंट्स हैं, आपने पुट करना है -1 0 1 2 3, कुछ इस तरह की वैल्यू 3x⁴ है उसमें आप पुट करेंगे। अगर जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या देगा आपको? जीरो पे क्या देगा? 1 देगा, और 1 यहाँ पे। इसी तरह -1 पुट कर लें। अब कैलकुलेटर में आप जल्दी से करके देख सकते हैं कि -1 पे क्या दे रहा है। तो कुछ ये तो लेंदी प्रोसीजर है थोड़ा सा, तो मैं इसके लिए मैं यहीं से ग्राफ को ले रहा हूँ। तो ये मेरा ग्राफ है। अब इस ग्राफ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सारी वैल्यू गिवन है। इस बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो कह रहा है दो दो होंगे। मींस आपकी जो इसका कर्व का जो बिहेवियर होगा वो 2 टाइम्स होगा। मींस पहले नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। मींस उसका जो बिहेवियर है वो एक टाइम पे चेंज होना शुरू होगा, तब एक पॉइंट पे जाके मीन्स वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी। एक पॉइंट ऐसा आता है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसमें क्या होता है कि कर्व अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू करती है। मतलब कॉनकेव अप से डाउन हो जाती है या डाउन से अप हो जाती है। तो ये सारे ग्राफ कुछ इस तरह है। ये एरो वो नीचे की तरफ नहीं है, ये ऊपर की तरफ लगेगी। ये ये तो नीचे की तरफ है, ये इस तरह होगा। हाँ, इसकी कुछ और एग्जांपल है। पेज नंबर 234 पे मैंने आपको एक और असाइनमेंट देना था, वो दिया नहीं है। तो आज कल में मैं ट्राई करूंगा कि कुछ भी करके आपको ये असाइनमेंट अपलोड कर दूं, क्योंकि आफ्टर द दिस चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन। तो आई थिंक यही है।